हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी इज़ टू ऑप्शन ए अर्न रेवेन्यू, ऑप्शन बी सपोर्ट प्राइवेट रिसर्च, option C serve the general public without discrimination and option D store rare manuscripts only। तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन सी सर्व द जर्नल पब्लिक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एज अ लाइब्रेरियन आपको अपने यूज़र को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ना कि जेंडर के बेस पे, कास्ट, रिलीजन, किसी के भी बेस पे नहीं। आपका यूज़र हर तरीके से आपके लिए इक्वल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सरस्वती महल लाइब्रेरी ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है इंडिया की। नेक्स्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया फंक्शन अंडर द ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन डेवलपमेंट इन अ पब्लिक लाइब्रेरी इंक्लूड्स ऑप्शन ए ओनली एक्वायरिंग न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी सिलेक्शन एक्विजिशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी कंडक्टिंग एग्जाम, ऑप्शन डी इशूइंग सर्टिफिकेट। राइट आंसर है सिलेक्शन एक्विजिशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है, द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वॉज लॉन्च्ड इन। राइट आंसर इज़ 2014। तो 2014 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ को लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद करके रखिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ग्रांट टू पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी RRLF, इग्नू, ICSSR। तो राइट आंसर है इसका RRLF। द हेडक्वार्टर ऑफ RRLF इज़ लोकेटेड इन। तो राइट आंसर है इसका कोलकाता, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी कोलकाता में है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर प्राइमरीली फंडेड बाय ए डोनेशन, बी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन फीस। तो राइट आंसर है इसका गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सर्व द। तो किस टाइप की पॉपुलेशन को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सर्व करती है? डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है तो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन को ही करेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 tier लाइब्रेरी सिस्टम वॉज प्रपोज्ड इन। ऑप्शन ए मॉडर्न लाइब्रेरी बिल, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी इफ्ला गाइडलाइन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय स्कीम। तो राइट आंसर है इसका मॉडर्न लाइब्रेरी बिल, ऑप्शन ए। आपसे पूछा जाए 4 tier लाइब्रेरी सिस्टम किस में प्रोड्यूस हुआ था, प्रपोज किया गया था? तो मॉडर्न लाइब्रेरी बिल में कहा गया था 4 tier लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लाइब्रेरी इज़ अ नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो चेन्नई तमिलनाडु में कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है, मॉडर्न लाइब्रेरीज आर इंट्रोड्यूस इन पब्लिक सिस्टम टू प्रोवाइड मोबाइल फ़ोन्स, नहीं। हेल्प कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, नो। और रीच रूरल एंड रिमोट यूज़र्स। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, मोबाइल लाइब्रेरीज़ इसीलिए इंट्रोड्यूस की थी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को नॉलेज मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स इंक्लूड ऑप्शन ए रीडिंग अलाउड, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग, सी प्रिंटिंग बुक्स, डी सेलिंग बुक्स। तो आपको पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग जब हम बुक की करते हैं तो हम उसको कैटलॉगिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको लेबल करते हैं। विच एक्ट और बिल गवर्न्स पब्लिक लाइब्रेरी इन तमिलनाडु? तो कौन सा बिल से पब्लिक लाइब्रेरी तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948।
नेक्स्ट है ओपन एक्सेस इन पब्लिक लाइब्रेरीज मीन्स बुक्स आर एक्सेसिबल ऑनलाइन, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ऑप्शन बी रीडर कैन ब्राउज एंड टेक बुक्स फ्रॉम शेल्फ्स, यस, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रीडर्स कैन ब्राउज एंड टेक बुक्स फ्रॉम शेल्फ। नेक्स्ट है बुक सिलेक्शन टूल्स इन पब्लिक लाइब्रेरी इंक्लूड्स, तो बुक सिलेक्शन टूल्स क्या है, बजट शीट, नहीं, ये इसमें नहीं आता है। सिलेक्शन एड्स लाइक बिब्लियोग्राफीज, रिव्यूज एंड कैटलॉग्स, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी यूज़र आर कैटेगराइज्ड इनटू, तो स्टाफ तो कोई यूज़र नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड पोटेंशियल यूज़र। नेक्स्ट मैं बात करूँ पब्लिक लाइब्रेरी डिफ़र फ्रॉम एकेडमिक लाइब्रेरी इन, ओनरशिप में तो डिफ़र नहीं करती है ये, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, पॉलिसीज़ भी नहीं होगा। हाँ, यूज़र्स अलग अलग रहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में आपको हर तरीके के यूज़र्स मिल जाएंगे, लेकिन एकेडमिक लाइब्रेरी जो कि कॉलेज, स्कूल वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ में होती है, वहाँ पे उसकी यूज़र्स आते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द फाइनेंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज एट लोकल लेवल इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट, नहीं, तो यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है। ऑप्शन बी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है फंड करती है। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी सेस इज़, तो लाइब्रेरी सेस क्या है, ऑप्शन ए पेनल्टी फॉर लेट रिटर्न, नहीं, टैक्स लिवाइड फॉर फंडिंग लाइब्रेरीज, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय, ऑप्शन ए बी एस केशवन, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथम, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर याद कीजिए आप। अ ब्रांच लाइब्रेरी इन अ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम सर्व्स, तो ब्रांच लाइब्रेरी क्या सर्व करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, नहीं, स्पेसिफिक लोकेलिटी और नेबरहुड को, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रीडिंग रूम इन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्स टू इशू बुक्स, तो रीडिंग रूम में तो बुक्स कोई इशू करता नहीं है, इंटरनेट के लिए नहीं, तो ये रीडिंग रूम साइलेंट स्पेस न्यूज़पेपर रीडिंग और पीरियोडिकल के लिए होता है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है बुक एक्विजिशन पॉलिसी डिपेंड ऑन, लाइब्रेरियन की चॉइस के लिए नहीं, बजट के हिसाब से होती है, यूज़र को किसकी ज़रूरत है और सब्जेक्ट क्या कवर कर रही है उस हिसाब से बुक एक्विजिशन पॉलिसी बनती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर मोस्ट रिलेवेंट इन, ऑप्शन ए कॉरपोरेट लाइब्रेरीज, नहीं, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरीज में सारे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक्यूरेट बैठते हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे 5 लॉज जो है लाइब्रेरी साइंस के वो ज़रूर लिख के बताइए आप, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ पब्लिक लाइब्रेरी एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स, ऑप्शन ए स्टूडेंट अटेंडेंस, नहीं, तो पब्लिक लाइब्रेरी के एनुअल रिपोर्ट में स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं होती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी नहीं होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ यूसेज स्टैटिस्टिक्स एंड बजट। द यूनेस्को मैनिफेस्टो फॉर पब्लिक लाइब्रेरी वॉज अडॉप्टेड इन, राइट आंसर है इसका 1994। अब आपसे पब्लिक लाइब्रेरी का मैनिफेस्टो किसने तैयार किया, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को ने, ठीक है। चिल्ड्रन कॉर्नर इन पब्लिक लाइब्रेरीज आर मेंट फॉर ए सेलिंग टॉयज, फॉर्मल एजुकेशन, या ऑप्शन सी प्रमोटिंग रीडिंग एंड लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आएगा। चिल्ड्रन कॉर्नर पब्लिक लाइब्रेरी में रीडिंग और लर्निंग को प्रमोट करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी वीक आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी नवंबर, 14 से स्टार्ट होकर 20 नवंबर तक होता है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम इन पब्लिक लाइब्रेरी एम टू, तो टाइपिंग के लिए तो नहीं होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम,
हाँ, यूज़र को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने में इंफॉर्मेशन को हेल्प करता है, तो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रेफरेंस सर्विस इन पब्लिक लाइब्रेरी आर प्रोवाइडेड बाय, तो रेफरेंस सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेफरेंस लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी हेल्प इन, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसके लिए हेल्पफुल होती है? बुक लिखने के लिए नहीं। ऑप्शन बी सर्कुलेशन और कैटलॉगिंग के लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी यूज़र सर्वे हेल्प इन रिड्यूसिंग मेंबरशिप, नहीं। अपग्रेडिंग कलेक्शन एंड सर्विसेज, ये इसका राइट आंसर है कि जो लाइब्रेरी यूज़र सर्वे है हमें कलेक्शन और सर्विसेज देने में इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो, ठीक है। आईसीटी इन पब्लिक लाइब्रेरी इन्हांसेस, तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो आईसीटी रहते हैं वो क्या इन्हांस करते हैं? मैनुअल ऑपरेशन, नहीं। यूज़र इंगेजमेंट थ्रू डिजिटल सर्विसेज, ये इसका राइट आंसर है। लाइब्रेरी कंसोर्शिया बेनिफिट पब्लिक लाइब्रेरीज बाय रिड्यूसिंग एक्सेस, नहीं। तो कलेक्टिव परचेज ऑफ ई रिसोर्सेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अ लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस में इंक्लूड, तो लाइब्रेरी की एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती हैं ये आपको बताना है। बुक फेयर, यस। कल्चरल इवेंट, रीडिंग क्लब्स, डी ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी। द ओपन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय, जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया में है वो किससे इंस्पायर्ड है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से, ठीक है। द रोल ऑफ एनजीओज इन पब्लिक लाइब्रेरी इज टू, ऑप्शन ए कलेक्ट टैक्स, नहीं। डेवलप कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग प्रोग्राम, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो एनजीओ का काम पब्लिक लाइब्रेरी में होता है कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग प्रोग्राम को बढ़ाना, ठीक है। ग्रीन लाइब्रेरीज इन पब्लिक सिस्टम फोकसेस ऑन, तो ग्रीन लाइब्रेरी किस पे फोकस करती है? ऑप्शन ए गार्डनिंग, नहीं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी। डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी कलेक्शन हेल्प इन, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन होता है तो वो किस में हेल्प करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिजर्वेशन एंड वाइडर एक्सेस, तो जब हम पुरानी बुक्स जो रहती हैं उसको हम OCR से टेक्नोलॉजी जो रहती है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको फ़ोटो खींच के उसके बाद उसको प्रिंटेड फॉर्म में प्रिजर्व करके PDF बना के रख सकते हैं, और इस हिसाब से डिजिटाइजेशन जो है बहुत सारी बुक को प्रिजर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ रीडिंग कैंपेन इज एम्ड एट, तो रीडिंग कैंपेन किसको एम करता है? न्यूज़पेपर सेलिंग को, नहीं। मेकिंग मनी को, नहीं। प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन एम करता है। बुक बैंक सर्विसेज आर यूजफुल फॉर रिच यूज़र्स, नहीं। नॉन रीडर्स, नहीं। तो ये जो बुक बैंक सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म आप ये एब्रीविएशन है, याद रखिएगा। CIC किससे एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर है इसका प्रोवाइडिंग लोकल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सर्विसेज। डिसेबिलिटी फ्रेंडली पब्लिक लाइब्रेरीज इंक्लूड, तो डिसेबिलिटी फ्रेंडली पब्लिक लाइब्रेरीज क्या इंक्लूड है? ब्रेल एंड टॉकिंग बुक्स, हाँ। उसके बाद रैम्प और एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर, हाँ। साइन लैंग्वेज भी होती है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है। एक रीडिंग क्लब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या प्रमोट करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्रुप डिस्कशन एंड प्योर लर्निंग। पब्लिक लाइब्रेरी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, तो रूरल लिटरेसी को तो कम नहीं करता है ये, हाँ। इलिटरेसी और नॉलेज गैप को कम करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक्विजिशन सेक्शन इन पब्लिक लाइब्रेरी डील विद, तो एक्विजिशन पब्लिक लाइब्रेरी में क्या डील करता है एक्विजिशन सेक्शन? परचेजिंग एंड रजिस्टरिंग न्यू बुक्स। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ,
तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज किसका पार्ट है? ऑप्शन बी, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज क्या होता है कि इसमें ना न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको देते हैं, जैसे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे कि अगर मुझे डिफेंस से रिलेटेड चाहिए तो आपको जो पर्टिकुलर डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आपको इस सर्विसेज में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन एवरी, तो ये हमें स्टेट कैपिटल में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, तो पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेसी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है? प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड सिटीजन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो ये सिटीज़न को जो है इन्फॉर्म्ड बनाती है और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेसी को कंट्रीब्यूट करती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।